वेल हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की फ्रॉम फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2 एंड दिस इज एग्जांपल नंबर सेकंड. सो हियर you have given the function that is e raised to minus ax by x. So here you have to find out the Fourier sine transform. तो चलिए बच्चों, इसको Fourier sine transform अगर आपको फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Fourier sine transformation, दैट इज s बार s. तो आप इसको कैसे लिखते हो किसी भी Fourier sine transformation के लिए, दैट यू हैव टू राइट आउट 0 to इनफाइनाइट. यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स एंड इनटू में आपको लिखना होता है साइन ऑफ एस एक्स एंड डी एक्स. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म. बट हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दोस्तों वो है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस. तो इस फंक्शन को मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई एक्स एंड इनटू में आ जाएगा साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स. अब देखो, जब भी हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. अब इसकी वैल्यू के लिए मुझे इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा. बट अगर ये सिंपल इतना होता तो इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाता. बट यहाँ पे बटे में एक्स है तो कहीं ना कहीं मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वाले पूरे पार्ट को हम मान लेते हैं कि ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है, आई के इक्वल. लेट कर लिया मैंने, दिस इज इक्वल टू व्हाट, आई. अब अगर ये इक्वल टू आई है तो लिबनिज रूल मेरे पास मैंने यूज़ किया था. वो कहता है कि अगर इस आई का ना आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो. ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, एक्स के रिस्पेक्ट में. तो आप क्या करो, इस आई का एस के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो. और इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ 1. ठीक है जी. तो इंटीग्रेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं. ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स, इसके भी कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसके पास एस नहीं है. एस है साइन एस एक्स के पास, तो इसको अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एस एक्स. ओके. अब ये जो एस एक्स है इसका भी जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करूंगा तो बचेगा क्या दोस्तों, एक एक्स और आएगा, उसको एक्स को यहाँ लिख देते हैं एंड डी एक्स. क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसको पूरे पार्ट को देखूं तो ये जो एक्स है मेरा, इस वाले एक्स से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है. तो इसका मतलब ये जो डी आई बाय में डी एस वाला पार्ट है ये कुछ ऐसा बन गया, दैट 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ए एक्स and cos of sx and dx. am I right here? अब ये जो पार्ट बचा ना दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करना मुझे आता है क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला पढ़ा था. और वो फॉर्मूला क्या था, मैं फिर से उस फॉर्मूला को यहाँ लिख देता हूँ. फॉर्मूला था कि अगर आपका 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो अगर आपके पास साइन होता है तो b ऊपर आता है, कोस होता है तो a ऊपर आता है. तो a बाय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है. ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो इस फॉर्मूले से ही मैंने इस चीज़ को लिख लिया. तो ये फॉर्मूले को हम, अब देखो दोस्तों, हमने इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको ये लिख सकता हूँ दैट a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, e रेज़्ड टू पावर माइनस ऑफ ए एक्स है. okay, so what you can write out here, that it will becomes a by a square, that is a square plus s square b square यानी कि s square. तो a by a square plus s square बन जाएगा. am I right here? okay. अब यहाँ पे तो डोंट बी कन्फ्यूज, अगर ये माइनस ए है तो यहाँ पे माइनस ए नहीं आएगा क्योंकि ये ए आता है कोस की वजह से और वहाँ पे साइन नेगेटिव लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये ए ही बचता है. यानी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होगा तो भी यहाँ ए ही आएगा. ओके, तो डोंट बी कन्फ्यूज. तो ए बाई एस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आया अपने पास. यहाँ तक बात समझ में आई आपको दोस्तों. अब देखो तो ये किसके इक्वल है, ये डी आई बाई डी एस के इक्वल है. गेटिंग योर पॉइंट. अब डी आई बाई डी एस किसको माना था हमने, आई का डेरिवेटिव. और आई क्या था दोस्तों, ये वाला. तो यानी कि ये वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसको अगर मुझे वापस आई बनाना है तो मुझे इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू क्या, एस. तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस. तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एस इस इक्वेशन का, तो इधर क्या बन जाएगा, जो डी आई बाई डी एस का तो रह जाएगा क्या, एस, सॉरी आई. तो ये डी आई बाई डी एस से तो आ गया आपके पास आई. और इस वाली का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास पता है आपको किसका है, टेंजेंट इनवर्स का, टेंजेंट इनवर्स का. ओके, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा आपके पास 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एस बाई ए. एम आई राइट. ये इसका ही इंटीग्रेशन है,
1/a टेंजेंट इनवर्स s/a, बट ये एक a ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा आगे, प्लस में कर लीजिए कुछ भी c, इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट तो आएगा, तो a से कैंसिल हो गया और बच गया आपके पास क्या, टेंजेंट इनवर्स s/a प्लस में है c। अब ये c भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए c को यहाँ से सॉल्व करना होगा, क्योंकि जो भी हमारी कैलकुलेशन की हेल्प से जब भी कांस्टेंट आते हैं तो उन कांस्टेंट को रिमूव करना ही होता है दोस्तों। तो ये मेरा i है, और जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी ना वो भी मेरा क्या था, i था। गेटिंग पॉइंट, मेरा फर्स्ट इक्वेशन भी i था, मेरा ये भी i है। तो क्या करते हैं हम दोनों ही इक्वेशंस के अंदर ना, यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अपन s को क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि i थी, यहाँ पे मैं s को 0 पुट कर रहा हूँ, जैसे मैंने s को 0 पुट किया तो साइन 0 0 हो जाएगा, और साइन 0 की हेल्प से ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो यानी कि i इक्वल टू क्या आने वाला है, 0 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो वहाँ तो मेरा i इज इक्वल टू आया 0, यानी मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को। और दूसरी इक्वेशन में क्या है, यहाँ s, तो यहाँ भी s को 0 पुट करोगे तो टेंजेंट इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है मेरा, वहाँ तो आ रहा है i इज इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट, एंड फ्रॉम सेकेंड क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा प्लस c, i इज इक्वल टू आ रहा है c, ये कहाँ से आया दोस्तों आपका, फ्रॉम सेकेंड। अब इन दोनों से i इज इक्वल टू 0 है, i इज इक्वल टू c है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करो तो c इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। अब अगर c इज इक्वल टू 0 है तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन योर i इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज टेंजेंट इनवर्स s/a बचा, क्योंकि c तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक पॉइंट, टेंजेंट इनवर्स s/a, और यही आपका क्या आया, आंसर आया। i का मतलब यहाँ पे क्या है, f बार साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ योर फंक्शन दैट विल बिकम्स व्हाट, टेंजेंट इनवर्स s/a, क्योंकि इसी कोई आपने i माना था तो ये आपके पास सॉल्यूशन आया। ओके गाइज, तो इसके बाद ये भी आपका बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 17, 18, 19 लगातार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ होगा, तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।